अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सब उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी, ये हमारी फैमिली पूरी की सब खैरियत से हैं। और रमजान का चांद निकल आया है। आप सभी को रमजान बहुत बहुत मुबारक है। और रमजान चांद वो है लेकिन बहुत ही महीन दिख रहा है, बहुत ही हल्का है। तो इस वजह से आप लोग को दिख नहीं रहा होएगा, लेकिन हम सोचे कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है। बहुत क्योंकि महीन दिख रहा है चांद, तो समझ में नहीं आ रहा है। आप सभी को एक बार फिर से रमजान की बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को बहुत बहुत रमजान मुबारक। मेरे अम्मी के चैनल को 1 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो दोस्तों, ये सहरी का टाइम हो गया है, हम लोग उठ गए हैं। अम्मी ने सब कुछ कर दिया था, गरम कर दिया था। सालन भी गरम हो गया है, रोटी भी गरम कर दी थी। ओवन में सब लगा देते हैं, रात में ही पक जाती हैं रोटियां। तो ओवन में लगा देते हैं तो बिल्कुल ताजी रोटी लगती है। और इधर चाय रख दी थी अम्मी ने, तो हम अब इसमें दूध डाल देंगे। हम अब दस्तरखान लगाने जा रहे हैं, तो सब लगा देंगे, खाना वगैरह जो भी खाना पीना होएगा सब कुछ लगा देंगे हम। तो सब लोग सहरी कर लेंगे, उसके बाद नमाज के लिए अजान हो जाएगी। तो अजान के बाद ही हम लोग सब लोग नमाज पढ़ेंगे और फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए लेट जाएंगे, क्योंकि फिर इतना सुबह उठे हुए होते हैं ना, तो जल्दी फिर ये लगता है कि थोड़ा सा आराम कर लें और उसके बाद ही कुछ और करते हैं। तो यहाँ पर हमने दस्तरखान लगा दिया था, सब कुछ लेकर आ रहे हैं, सब रखे दे रहे हैं। प्लेटें ले आए थे और खाना भी ले आए थे, सालन वगैरह। तो हमने रात में ही इनसे बोल दिया था कि बन मक्खन ले आइएगा, क्योंकि एक रोटी ही चल पाती है, उसके बाद कुछ नहीं खाते बनता है। और हमसे टोस्ट वगैरह तो बिल्कुल नहीं खाते बनता है। तो हमने बोल दिया था कि आप ले आइएगा जाके बन मक्खन। तो अमान भी खा लेगा, क्योंकि हमारे अमान भी माशाल्लाह 2 साल से वो भी अब रोजा रखने लगे हैं। तो सोचते हैं कि वो भी खा लेंगे अच्छे से कुछ ना कुछ, क्योंकि वो भी रोटी नहीं खाते हैं ज्यादा, उनसे भी रोटी वगैरह नहीं चलती, वो भी रोटी नहीं खा पाते हैं। तो इस वजह से हमने बन मक्खन मंगा लिए थे। तो अब हम लोग सहरी करते हैं। उसके बाद हमने चाय में दूध डाल दे रहे हैं, तो हमारी चाय भी बन जाएगी। चाय भी, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगता है, चाय भी पी लेते हैं तो अच्छा लगता है, सर में दर्द नहीं होता है, इस वजह से चाय भी पी लेते हैं। ये हमारे अमान बैठ गए हैं, उनके पापा दादी भी बैठ गई हैं उनकी। तो अब हम लोग सब लोग सहरी कर लेंगे, खा लेंगे। हम यहाँ पर बैठ गए थे, तो हम अभी उनके पापा आए नहीं है, तो हम सोचे हमने कि लगा देते हैं मक्खन, बन में मक्खन लगा देते हैं। उसके बाद अमान को हमने निकाल दिया था, सालन निकाल दिया था, लेकिन वो अपने पापा का इंतजार कर रहे थे कि पापा आ जाएं तो फिर साथ में खाते हैं। तो हम बन में मक्खन लगा रहे हैं अब। और अमान कुछ सामान शायद लेने गए हैं, कुछ किचन से लेने गए हैं, याद नहीं है इस टाइम पे क्या वो लेने गए थे, क्या हमने मंगाया था उनसे। तो अभी उनके पापा भी आ जाएंगे, वो भी साथ में ही सहरी करेंगे हम लोगों के। और माशाल्लाह हम सभी लोग सारे रोजे रखते हैं। हाँ, और वैसे सभी जो मोमिन भाई हैं सभी रखते हैं, मोमिन भाई बहन जितने भी हमारे सभी रखते हैं रोजा, सभी लोग। तो एक हमारे लिए नहीं है कि हम ही रोजा रख रहे हैं, सभी लोग रख रहे हैं। और माशाल्लाह हमारे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग अमान पानी लेने गए थे, तो अमान पानी लेकर आ गए हैं। हमसे पानी ही मंगवाया था। हाँ, तो उनकी दादी है ना, पानी के लिए कह रही थी कि हम पानी नहीं रख पाए थे, बाकी हमने सब कुछ रख दिया था, पानी नहीं रख पाए थे। तो अब अमान खाने लगे हैं और उनके पापा भी आ गए हैं, वो भी अब सहरी करेंगे, उनको भी अब निकाल देंगे हम सालन जल्दी से। तो वो भी अब सहरी कर लेंगे, वो भी खा लेंगे। हम लोग जैसे जल्दी उठ गए थे, हम तो जग रहे थे, हम 3 बजे से जग रहे थे। और हमें नहीं, हाँ ये लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाएंगे और सहरी का टाइम खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से हम तो 3 बजे से जग रहे थे। वैसे अलार्म तो हमने 3:30 बजे का लगा दिया था, लेकिन 5:10 की हमारे यहाँ सहरी खत्म थी।
तो कुछ ज्यादा ही जल्दी हम उठ गए थे, मगर हमसे पहले ही अम्मी उठ गई थी और अम्मी ने तो सब कुछ गर्म भी कर दिया था। बस हमको सामान दस्तरखान लगाना था और सब कुछ रखना था। तो हमारे अब्दुल्ला भी साथ में उठे हुए थे, वो भी, हालांकि अब्दुल्ला ने रोजा नहीं रखा था क्योंकि अभी अब्दुल्ला बहुत छोटे हैं और वो भी रख भी नहीं पाते हैं, उनसे भूख नहीं बर्दाश्त होती है। इस वजह से हमने मना कर दिया था कि भैया आप मत रखिए रोजा, और जब आप इस लायक हो जाएंगे कि हाँ आपसे बर्दाश्त हो जाए भूख वगैरह, भूख और प्यास की, तो आप फिर रोजा रखिएगा। तो वैसे तो अब्दुल्ला को बार बार अमान बोल रहे थे कि रोजा रख लो, रोजा रख लो, उठे हो तो रख लो रोजा। तो हमने बोल दिया था कि बार बार मत कहो उनसे, और वो जब उनकी हिम्मत होगी तब वो रख लेंगे रोजा, अभी बहुत छोटे हैं वो। तो जब होगी उनकी हिम्मत तो इंशाल्लाह वो भी रोजा रखने लगेंगे, जल्दी ही रखने लगेंगे वो भी रोजा। हाँ, लेकिन अब्दुल्ला का मन करता है कि रख लें रोजा, कि ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला नाराज हो जाए। लेकिन अभी बच्चा मासूम है तो अल्लाह ताला सब अभी बच्चे को इतना नहीं वो करेंगे, माफ कर देंगे बच्चे को। लेकिन हाँ, ये है कि रखना चाहिए, रोजे के लिए मना नहीं करना चाहिए। बस ये है कि अभी वो छोटे हैं तो इस वजह से अभी हम नहीं उनको बोलते हैं। तो हमारी अम्मी ने तो खा लिया था खाना और वो अब चाय पी रही हैं। वो खुद से चाय निकाल लिए थे क्योंकि हमने सब रख दिया था सामने ही, तो वो खुद से चाय निकाल ले रही हैं और खुद रख लेंगे। हम उनके पापा के लिए सालन निकाल रहे हैं। तो अब हमने भी खा लिया था, सहरी कर ली थी। अब हम भी चाय पी रहे हैं और उनके पापा को भी निकाल दी थी, अमान को भी निकाल दी थी हमने चाय। तो वो लोग भी चाय पी ले रहे हैं सब लोग। और अम्मी ने पी ली थी चाय तो अम्मी चली गई थी। हाँ, अम्मी लेट गई थी। तो हाँ, यहाँ पर अब्दुल्ला के पापा अब्दुल्ला को ही थोड़ा बहुत खिला पिला रहे हैं चाय। तो मना कर रहे थे कि हमें मत खिलाओ, क्योंकि अमान उनको चिढ़ा रहे थे कि अगर तुमने खा लिया तो तुमको रोजा रखना पड़ जाएगा। तो अब्दुल्ला डर रहे थे। तो हमने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम्हारी नियत है होएगी तो तुम रोजा रखो, नहीं नियत है तो मत रखो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब बार बार वो अपने पापा से कह रहे थे कि हमें टोस्ट मत खिलाइए। हाँ, टोस्ट नहीं अच्छा लग रहा था। तो फिर हमने बोला था कि अच्छा हम तुमको बन मक्खन खिला दे रहे हैं, वो अच्छा लगेगा, तुमको खा लो। अब वो उठे थे तो उनका मन कर रहा था, क्योंकि सब लोग खा पी रहे थे, तो उनका मन कर रहा था कि उनको भी चाय मिल जाए, बन मक्खन मिल जाए खाने को। तो दोस्तों, हम ऊपर छत पर आ गए थे, आपको ये दिखा रहे हैं, अपने वहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं। रात का वक्त है, सहरी का ही वक्त है। तो हम ये दिखा रहे थे कि ये सभी लोग अपने अपने घरों में उठे हुए थे, क्योंकि हमको तो दिख रहा था, मगर यहाँ अंधेरा है तो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, जिस वजह से आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, हम ऊपर आ गए थे छत पे, हम आ गए थे, अमान आ गए थे, अब्दुल्ला और उनके पापा भी आ गए थे। हमने कहा था जरा सा चलो ऊपर देखते हैं कि कैसा लग रहा है। ये अब्दुल्ला आए हैं बाहर, थोड़ा कैमरा बाहर का भी लेने कैप्चर करने आए हैं। आपको दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ बाहर कैसा लग रहा है। सब लोग बाहर हैं, सब अपने अपने घरों से निकले हुए हैं, सोकर उठ चुके हैं। तो अब सब लोग निकले हुए हैं बाहर। तो दिखा रहे हैं, अब्दुल्ला बच्चे खेल रहे हैं उधर सामने। तो वो भी दिखाएंगे कि बच्चे कौन कौन से बच्चे हैं। सब अब्दुल्ला के साथ के ही बच्चे हैं। तो अब्दुल्ला से पूछ भी रहे थे कि क्या वीडियो बना रहे हो। तो अब्दुल्ला हंस रहे थे कि हाँ, हम वीडियो बना रहे हैं। ये क्योंकि कुछ लोगों को मालूम है कि हम वीडियो बनाते हैं तो लोग खुश होते हैं, और इस वजह से अब्दुल्ला थोड़ा सा बाहर का भी दिखा रहे हैं आपको कि हमारे यहाँ कैसा लगता है बाहर। तो आप लोग भी देख लीजिए बाहर हमारे यहाँ का कैसा नज़ारा है। सभी बच्चे हैं, खेल रहे हैं। वैसे ज्यादा लोग नहीं निकले हैं, क्योंकि अभी कुछ लोग जो है ना लेटे ही होंगे, सो रहे होंगे, क्योंकि ये सुबह का वक्त है। मेरे ख्याल से शायद 7 बज रहा होगा। तो अभी सभी लोग, कुछ लोग लेट गए हैं और कुछ लोग जो है ना या तो तिलावत कर रहे हैं कुरान की। तो इस वजह से किसी को नहीं ज्यादा, अब घरों के अंदर तो नहीं दिखा सकते। कहीं जा रहे हैं बाहर, आपको वहां ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा। वैसे बता देते हैं, हम अपने मायके जा रहे हैं। मायका मेरा वैसे तो कानपुर में मायका, लेकिन यहाँ मेरे चाचा भी रहते हैं
तो हम वहाँ जा रहे हैं चाचा के वहाँ, तो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम लोग निकल गए हैं चाचा के घर जाने के लिए। हमारे चाचा का घर मल्लावा में है, तो हम वहाँ के लिए निकल गए हैं। और थोड़ा सा ट्रैफिक है, तो उसी में गाड़ी हमारी धीरे धीरे चल रही है। और वैसे भी अभी इन्होंने गाड़ी को अपना शायद सर्विस कराई है या फिर धुलवाई है गाड़ी, तो इस वजह से गाड़ी में शायद पानी चला गया है। इस वजह से गाड़ी में हमारी तेज नहीं चल रही थी। तो हम आपको दिखा रहे हैं हमारे यहाँ का कैसा है, हमारे यहाँ कैसा लगता है इसमें। तो देख लीजिए आप लोग हमारे वहाँ के कैसा है ये रोड का ये एरिया। तो हम लोग निकल गए थे चाचा के घर के लिए, मल्लावा जाने के लिए। तो आपको मल्लावा का भी दिखाएंगे कि मल्लावा में कैसा लगता है। खैर हमको तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा ननिहाल लदियाल दोनों वही मल्लावा का है। और हमारे पापा कानपुर में रहने लगे थे, तो हम लोग सब लोग कानपुर में ही रहने लगे, सभी लोग रहने लगे थे, पूरी फैमिली कानपुर में रहने लगी थी। तो इसलिए हम बचपन से ही कानपुर के ही हैं। तो ये शायद गंगा एक्सप्रेसवे है ये, मल्लावा में जो बन रहा है, मल्लावा से पहले का है ये। तो आपको वहाँ का भी दिखा रहे हैं कि अभी ये काम चल ही रहा है यहाँ का। तो ये शायद इलाहाबाद का इलाहाबाद तक जाएगा। तो आपको आप देख लीजिए कि कैसा है, बन रहा है अभी ये। और अभी तो लगता है कि इसको बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो जब ये बन जाएगा तो अच्छा लगेगा, अभी ट्रैफिक भी उतना नहीं हुआ करेगा, तो सब आसानी रहेगी सबको। जिनको इलाहाबाद जाना हुआ करेगा तो वो चले जाया करेंगे इलाहाबाद के लिए। हमारे वहाँ तो खैर हमारे वहाँ भी है, आगरा एक्सप्रेसवे बना हुआ है हमारे वहाँ, और ये गंगा एक्सप्रेसवे है बना हुआ है। तो आप लोग अब आगे का ही देखिए। ये हम मल्लावा में एंटर हो चुके हैं, तो मल्लावा का भी देख लीजिए कैसा है। मल्लावा भी अच्छा है हमारा, बहुत हम लोग को तो बहुत अच्छा लगता है मल्लावा में। सारे रिश्तेदार जितने भी रिलेशन वाले हैं सब हमारे मल्लावा में ही रहते हैं। खाली हम लोग ही कानपुर चले गए थे, कानपुर में रहने लगे थे हम लोग। तो वहीं पर हम लोग का ज़्यादा हमारा बचपना तो कानपुर का ही है, यही हम लोग, और शादी भी हमारी कानपुर से ही हुई थी। तो आप लोग देख लीजिए, ये हॉस्पिटल है, शायद वेटनरी हॉस्पिटल है, निकल गया है। और ये अब सरकारी अस्पताल आएगा। तो ये मल्लावा का सरकारी अस्पताल है। हाँ ये आ गया है, ये सरकारी अस्पताल है मल्लावा का। और काफ़ी रौनक है रोड पे, क्योंकि होली भी आ रही है और ईद भी, रमज़ान भी चल रहे हैं, तो इस वजह से काफ़ी रौनक है। अच्छा लग रहा है काफ़ी देखने में। हमें आज अच्छा लगा देखने में, क्योंकि पहला रोज़ा था और पहले रोज़े को हमको आना पड़ा था, क्योंकि हमारे भाई की शॉप है, कपड़ों की शॉप है, जेंट्स कपड़े सारे मिलते हैं वहाँ। तो हमारे हस्बैंड बोल रहे थे कि आज पहला है रोज़ा, तो अभी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, तो चलिए चलो साथ में बच्चों के लिए हम कपड़े ले आते हैं कुर्ता पजामा के लिए। तो हम आ गए हैं अपने चाचा के वहाँ। ये हमारे भाई हैं, दोनों भाई बैठे हुए हैं ये हमारे, और अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के पापा बैठे हुए हैं। तो ये इनके कपड़ों की, जेंट्स कपड़ों की शॉप है। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि हम किस वजह से आए हैं। तो हम यहाँ अपने अमान और अब्दुल्ला के कुर्ता पजामा का कपड़ा लेने आए हैं। तो भाई अभी दिखाएंगे, तो आपको दिखाएंगे। यहाँ वैरायटी बहुत अच्छी अच्छी है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं। और यहाँ तक कि यहाँ जो है ना नेता वगैरह सब लोग लेने आते हैं, जो पॉलिटिक्स में है लोग, वो सब लेने आते हैं यहाँ कपड़े। बहुत अच्छा यहाँ है, कपड़ों का काम है इनका। और हमारे यहाँ इस शॉप का नाम नेशनल हैंडलूम के नाम से है। और आपको बता दें ये मल्लावा में है दुकान। तो मल्लावा में चुंगी नंबर कौन सी है भाई? चुंगी नंबर 2 पर ये शॉप है। तो आप लोग जरूर विजिट करिएगा यहाँ। दोस्तों के यहाँ भाई ने कपड़े निकाल दिए हैं, तो आपको और दिखाते हैं। खोलिए, दिखाइए और कपड़े। वैसे देखिए, एक ये है, एक ये है, कल ये थोड़ा सा उसमें डिजाइन में आता है, और एक ये डिजाइन में है।
तो बच्चों को मेरे जो है ना प्लेन ही पसंद आ रहा है, वो प्लेन ही चाहते हैं। जैसे ये है कपड़ा, और ये शाइन में भी है, बहुत अच्छा है कपड़ा। यहाँ बहुत अच्छा कपड़ा मिल जाता है। तो हम तो अपने बच्चों के लिए पैंट शर्ट कोट पैंट या कुछ भी है तो वो सब हम यहीं से ले जाते हैं। तो आप लोग जरूर यहाँ विजिट करिएगा, जरूर एक बार आइएगा, एक बार यहाँ सेवा का मौका दीजिए। एक बार आप लोग को फिर से हम दिखा दें, देखिए पास से कितने अच्छे कलर हैं, कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, कलर बहुत अच्छे अच्छे हैं। यहाँ पर आपको जैसा भी ना, यहाँ शेरवानी भी मिल जाती है और टॉवेल वगैरह हैं, और यहाँ चादरें हैं, बेडशीट हैं, सब कुछ मिल जाता है यहाँ। ये शायद शेरवानी के हैं ये कपड़े, शेरवानी वगैरह इधर लगी है। और ये यहाँ रुमाल भी इस तरीके से, जो खादी के कपड़े जो होते हैं उस टाइप के हैं ये। कपड़े ले लिए हैं, तो ये दो लिए हैं, एक वाइट है और एक पिंक है, दोनों शाइनिंग में बहुत हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो वाइट तो बच्चों के लिए और उनके पापा के लिए हो गया है, और शौहर ने हमको भी दिला दिया है, तो हमको पिंक कलर का दिलाया है, हम भी अपना बना लेंगे। तो पहले तो ले नहीं रहे थे हम, लेकिन जो ना फिर उन्होंने कहा तो हमने ले लिया है। मेरे को बहुत खुशी हुई कि उन्होंने हमें दिला दिया है। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ कितना अच्छा। तो हम अपने घर आ गए हैं, अपने मायके आए हुए हैं। तो देखिए अब हमारा घर, भाभी लोग होंगी घर के। तो ये देखिए हमारा घर, हमारा घर बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। और हम आए हुए हैं अपने घर, कपड़े लिए थे तो भाई ने बोला था कि घर भी चले चलो, साथ में भाभी लोग से मिल लो, तो भाभी लोग से मिलने आए हैं। के घर आए हुए हैं बड़ी वाली अप्पी, जिनका नाम सलमा है, और ये मेरे बहनोई साहब बैठे हुए हैं, और ये इनकी बेटी है, छोटी वाली बेटी है। ये मेरी अप्पी हैं, अप्पी से गले मिल लेते हैं, तो ये अच्छा लगता है, ऐसे मिल लेते हैं हम लोग गले, खुशी मिलती है, हम लोग सब लोग होते हैं साथ में। और ये इनका पूरा घर है। ये देखिए कढ़ाई कर रही हैं, अड्डा बना रही हैं, तो ये अभी इस पे कसब चला रही हैं, बाकी रेशम है शायद। तो ये इनका रूम है। तो दोस्तों अब अफ्तार का टाइम आ गया था, हम मल्लामा से आ गए थे, तो हमने सोचा कि अभी अफ्तारी की भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ हम प्याज काट रहे थे और हमारे अमान कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं। माशाल्लाह ये भी अभी तो इनकी मुकम्मल तो नहीं हुई है कुरान शरीफ, लेकिन इनके 9 पारे हो गए थे। तो हमने कहा जितना भी तुमने पढ़ा है उसको याद कर लो, पढ़ो, और बैठे रहोगे ऐसे तो फिर पढ़ नहीं पाओगे, तो जो भी पढ़ा है वो भूल जाओगे। तो यहाँ हम आलू और मटर को हमने बॉयल करने के लिए हम रखे दे रहे हैं। आलू हमने धो लिए थे, तो हम एक ही साथ हम बॉयल कर लेते हैं, ताकि हमें डबल काम ना करना पड़े, बार बार नहीं गैस चलानी पड़ेगी, हमको बार बार नहीं काम करना पड़ेगा। तो मटर में हम थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं, ताकि अच्छा से टेस्ट भी सही हो जाता है। नमक में नहीं लगता है, बार बार नहीं डालना पड़ता है नमक। और थोड़ा सा खाने वाला मीठा सोडा डाल देते हैं, जिससे मटर गल जाती है जल्दी ही। तो हम थोड़ा सा सोडा डाल देते हैं, थोड़ा सा और डालेंगे क्योंकि हमको कम लग रहा था।
तो इस वजह से हम थोड़ा सा और डाले दे रहे हैं। अभी इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे, थोड़ा सा पानी और डालेंगे, फिर उसके बाद हम इसको गैस पे चढ़ा देंगे ताकि हमारे मटर अच्छे से गल जाएं। फिर उसके बाद हमने ये प्याज की पकौड़ी और ये बनाने के लिए प्याज काट लिया था, बैगन भी निकाल लिया था बैगनी बनाने के लिए। मिर्चे भी अमान ने बोले थे कि भरमा मिर्चे भी बनाइएगा, तो हमने मिर्चे भी रख लिए थे। तो हमने सोचा कि आज पहला रोजा है, अफ्तारी पहले ही कराएंगे बच्चों को, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा ज्यादा ही कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो ये सब हमारे अब्दुल्ला दिखा रहे हैं कि क्या क्या हम तैयारी कर रहे थे। तो क्योंकि हम किचन में थे और अब्दुल्ला ही शूट कर रहे थे सब कुछ, तो अब्दुल्ला ही दिखा रहे थे कि उनको अच्छा लगता है जब उनकी छुट्टी होती है तो वो दिखा लेते हैं, वरना हम उनसे करवाते नहीं क्योंकि उनके पेपर चल रहे हैं, इस वजह से हम नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ हम बैगन को छील ले रहे हैं क्योंकि छीलने से ही सही रहता है कि अच्छी लगती है। फिर बैगनी छील के बना लो तो अच्छी लगती है, वरना जो है ना अगर बेसन में तलते हैं तो फिर उसके बाद उसका छिलका आता है बेसन के साथ, तो वो अच्छा नहीं लगता खाने में। इसे हम छील के ही बनाते हैं, हमेशा शुरू से ही आदत है। वैसे तो हमारे घर में छील के नहीं बनती थी, यहाँ ससुराल में तो छील के ही बनाती थी, सास ने जैसा सिखाया वैसे ही कर रहे हैं। तो वैसे अब वही आदत पड़ी हुई है तो वही बनाते हैं, उसी तरीके से करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो हमने बैगन काट ले रहे हैं। अब बैगन को काटने के बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा हम मिर्चे भी काटेंगे क्योंकि मिर्चे बहुत मोटे थे, तो हमने सोचा कि मिर्चे को आधा आधा कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है ना मिर्चों को आधा हम करे ले रहे हैं। आधा करने से इसमें आलू भी सही से भर जाता है और सही से फिर ये इतने ज्यादा फिर हैवी भी नहीं लगते हैं देखने में। तो इधर हमारे अब्दुल्ला आ गए थे, स्ट्रॉबेरी में रेड हो गई थी एक और, तो वो भी तोड़ ले रहे हैं। तो लेकिन ये हम लोग भूल गए थे स्ट्रॉबेरी को रखना दस्तरखान पे। तो इधर हमारे आलू भी बॉयल हो गए थे, तो हमने सोचा इसको छील लेते हैं। अब्दुल्ला सोच रहे थे कि लो हम भी छील लेते हैं, लेकिन हमने उनको मना कर दिया था कि भैया जी बहुत गर्म है, मत छीलो आप, आपके हाथ में जल जाएंगे। तो वो कह रहे थे कि ठीक है अम्मी हम नहीं छीलेंगे, हम दिखा दे रहे हैं। तो उनको बहुत ये सब हमारे साथ काम करने में उनको बहुत अच्छा लगता है। वो काम इतना हमारे अमान नहीं करवाते हैं जितना हमारे अब्दुल्ला हमारा काम करवा देते हैं। यहाँ मिर्चे भर रहे हैं, भरता उसमें आलू भर रहे हैं। तो हमने कुछ ज्यादा ही मिर्चे कट कर लिए थे, तो जितना आलू बचा था भरता उसका, तो फिर हमने उसकी आलू की टिक्की भी तैयार कर ली थी। हमारे अमान को आलू की टिक्की बहुत पसंद है और ब्रेड पकौड़े भी बहुत पसंद है। तो हमने कहा आज हम इतना ही बनाएंगे, कल को फिर हम कोई दूसरी चीज बना देंगे, ब्रेड बना देंगे या फिर समोसे वगैरह बनाएंगे। जब समोसे बनाएंगे तो आपको जरूर दिखाएंगे। तो यहाँ हमने मिर्चे जो है ना तेल डाल दिया था कढ़ाई में, तो हम मिर्चे अब हम निकाल रहे हैं, तल रहे हैं। तो इसमें पता नहीं कैसा बेसन था जिसकी वजह से मिर्चे जो है ना बेसन निकल रहा था उससे, तो हमको दोबारा इसमें कोटिंग करनी पड़ी थी बेसन की, फिर हमने मिर्चे डाले थे। हालांकि हमने बेसन कानपुर से ही मंगाया था, चमनगंज से, तो वहां से अच्छा मिल जाता है, लेकिन इस बार अच्छा नहीं मिला हमको। या फिर हमने इसमें जो है ना, मेरी गलती रही होगी कि हमने इसमें थोड़ा सा वो भी डाल दिया था मक्के का आटा, जो थोड़ा सा मोटा था, तो इस वजह से शायद उसकी वजह से निकल रहा होगा। तो आलू की टिक्की भी तैयार हो गई थी, फिर उसके बाद हमने बैंगनी रख दी थी और हमें आज थोड़ा सा लेट भी हो गया था, तो हस्बैंड को हमने मिर्चे और आलू की टिक्की और बैंगनी रख पाए थे, बाकी हमने प्याज की पकौड़ी पापड़ वगैरह हम नहीं रख पाए थे। तो यहाँ अफ्तारी का वक्त हो गया है। तो हाँ, बच्चे हमारे रोजा खोल रहे हैं और उनकी दादी भी बैठी हुई है, वो भी खोल रही है रोजा। सब लोग मिलके रोजा, हम लोग सब लोग मिलके रोजा खोल रहे हैं, अफ्तारी कर रहे हैं। तो हमारे हस्बैंड तो दुकान पे ही खोल लेते हैं, उनको भेजना पड़ता है हमको, उनकी वजह से हमें जल्दी भी बनाना पड़ता है, लेकिन आज हमको थोड़ा लेट हो गया था।